सवाल यह है कि जो कब्रिस्तान में कब्रें बनी हुई हैं और उसमें जो मुर्दे दफन हैं, तो क्या वो आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं या बात करते हैं? देखो, एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा हुआ है कि एक बुज़ुर्ग कब्रिस्तान में पहुँचे और उन्होंने जाकर वहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ी और सूरह इखलास और पढ़ के वहाँ से, होता है आमतौर से इंसान कब्र पे गया और पढ़ दिया और वहाँ से वापस हो गया। तो एक बुज़ुर्ग और थे जो कब्रिस्तान में वहाँ अक्सर जाया करते थे, क्योंकि कब्रिस्तान जाना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से रोका था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि जाया करो, क्योंकि इससे आखिरत की याद आती है, दुनिया से बेजारी होती है। तो कब्रों पे पहली चीज़ जाना चाहिए अपनी आखिरत को याद करने के लिए। आजकल तो सुट्टे मारने लोग जाते हैं कि चलो उधर चलेंगे जंगल की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। तो आजकल तो पिकनिक बनाने के लिए लोग घूमते फिरते हैं, शब-ए-बारात वगैरह में जाएंगे तो एक टोली बना के जाते हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों से बच के अपनी आखिरत को याद करने के लिए जाना चाहिए। तो एक बुज़ुर्ग जाते थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो मुर्दों की रूहें हैं ना, वो सब इकट्ठा होकर सुबह निकलती हैं और शाम तक वो आपस में बहस और तकरार कर रही हैं। शाम हो गई, वो फिर अपनी अपनी कब्रों में चले गए। फिर अगला दिन आया, फिर वो अपनी रूहें निकली और फिर वो आपस में तकरार करने लगी। फिर शाम का वक्त आया, फिर अपने कब्रों के अंदर चली गई। तो जब कई दिन गुजर गए तो उन्होंने ये मामला दरियाफ्त किया। अच्छा, ये बुजुर्ग लोग थे तो इनको तो अल्लाह तबारक ताला बहुत सारे मंजर के उनके सामने आया कर देता है। अब कोई ये कहे कि भाई ये कौन सी बात है, रूहें आ रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, ये इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे कोई राज होता है, कोई सबक होता है, वो हासिल करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बात पकड़ने लगते हैं। तो उन बुजुर्ग ने जब मामला दरियाफ्त किया तो पता चला कि देखो, एक साहब इससे पहले जैसे आप आए हो ना कब्र पे, इसी तरह से एक बार एक बुजुर्ग आए थे और वो हमको सूरह इखलास या सूरह फातिहा हमको पढ़कर इसाले सवाब करके चले गए कि अल्लाह ताला सबको सवाब अता फरमाए। अच्छा, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि जैसे कोई इंसान कब्र पे जाता है, अपने किसी अजीज़ व अक़रबा में से किसी कब्र पे गया तो वो सिर्फ उसने जो कुछ पढ़ा वो अपने मरहूम को बख्शता है कि अल्लाह ये सवाब हमारे फ़ला कब्र वाले को पहुँचा दे, हमारे फ़ला रिश्तेदार को पहुँचा दे। तो ये तरीक़ा गलत है। जिस कब्रिस्तान में गया है तो वहाँ सारे लोगों के लिए उसको दुआ मग़फ़िरत करना चाहिए कि अल्लाह जितने लोग भी यहाँ पर हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा और सबके लिए इसाले सवाब करे। उससे इंसान का नुकसान थोड़ी है। अगर इंसान ने एक सूरह फातिहा पढ़ी और 100 कब्रें हैं और 100 लोगों को उसने इसाले सवाब कर दिया, तो फिर अल्लाह का फजलो करम ये होता है कि अल्लाह ताला सारे 100 मुर्दों को पूरी सूरह फातिहा का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला बखील थोड़ी है। अल्लाह फरमाता है तुम अमल करते करते थक जाओगे, मैं सवाब देते देते नहीं थकूंगा। तो ये पहली चीज़ तो ये कि इस तरह से इंसान को इसाले सवाब करना चाहिए। तो उन्होंने बुजुर्ग ने ऐसे ही किया कि सबको इसाले सवाब कर दिया। तो वो उन्होंने बताया कि वो इसाले सवाब जब से करके गए हैं, जब से हम उस सवाब के बंटवारे में लगे हुए हैं, उस सवाब को बांटने लगते हैं, सुबह निकलते हैं सवाब को। अब देखो अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब से कैसे बचाया, कुरान की बरकत से। कुरान की बरकत से अल्लाह ताला ने उनसे अज़ाब कब्र को उठा लिया। तो वो सुबह निकल रहे और शाम तक उस अज़ाब को जो उन्होंने सूरह फातिहा या सूरह इखलास पढ़ के इसाले सवाब किया था, उसके हिस्से को तकसीम कर रहे हैं कि इतना हमारा, इतना हमारा, इतना हमारा। और यही करते करते शाम हो जाती है, वो फिर अपनी कब्रों में। अगले दिन फिर निकलते हैं, फिर उसी को हिस्सा बांट करना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है लेकिन वो तकसीम नहीं हो पाता है। यहाँ से मुराद मकसद ये है कि सूरह फातिहा हो, सूरह इखलास हो, कुरान हो, इतनी फजीलत रखता है कि अगर अल्लाह तबारक ताला किसी को इसके ज़रिए से बख्शना चाहे तो फिर अल्लाह ताला इसी काम में कि चलो अब तुम्हारे ऊपर कोई अज़ाब नहीं, तो इतनी बरकत अल्लाह ताला इस सूरह फातिहा से मुर्दों को इतना ज़्यादा सवाब पहुँचा देता है। तो पता ये चला कि और ये चीज़ हदीस से भी साबित है कि जो मुर्दे होते हैं आपस में, मुर्दे अगर नेक और अच्छी कंडीशन में तो वो आपस में बातें भी करते हैं। और कोई मुर्दा पहले से मौजूद है, ठीक है, अब उसी के ख़ानदान का कोई बंदा जिसे वो दुनिया में जानता था वो भी कब्र में रख दिया गया, तो वो उसको पहचानता भी है, उससे हाल चाल भी पूछता है। उससे पूछता है भाई तुम कैसे हो, या तुम फला का क्या हाल है। इसके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी होती है, लेकिन जिसके लिए जहन्नम का गढ़ा होता है